मंगलमय मंगल करन गीत राघवे क्या। नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा। हरि मंगल करियो महा। ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभय्यायाणं नमो लोये सवसागुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इसके अंतर्गत हम अभी बीच में चार्ट पढ़ रहे हैं, स्व क्या और पर क्या। हाँ, स्व को दो तरीके से देखते हैं, बल्कि तीन तरीके से कह सकते हैं अपन। स्व को भी हम कितनी तरीके से देखते हैं, एक आगम से, प्रमाण से और नय से, है ना। प्रमाण से और नय से आगम प्रमाण में क्या डिफरेंस? बता रहे, वही बता रहे। बताओ किनका उपयोग स्थिर है। मीनल व्यंजी हम जीव को कैसे देख सकते हैं, स्व को कैसे देख सकते हैं। सुनते हैं ना, कितने तो शब्द मिस हो जाते हैं, शब्द मिस हो जाते हैं तो फिर हम निर्धार नहीं कर पाते। आगम से और प्रमाण से, नई बात नहीं चल, सॉरी, प्रमाण से और आगम से और अध्यात्म से। स्व को भी हम कैसे देख सकते हैं, आगम से और अध्यात्म से। ठीक है, अब देखो, आगम में भी प्रमाण को कैसे बात की है, आगम से संयोग से बात की है। आगम प्रमाण ख्याल में आ रही है बात। आगम में क्या कहेंगे, संयोग वाला जीव, शरीर वाला जीव, कर्म वाला जीव, ये सब आगम संयोगी कथन करता है। ठीक है, प्रथमान योग कैसा है, पूरा प्रथमान योग कैसा है, आगम संयोग से बता रहे। उनकी इतनी स्त्री थी, इतने पुत्र थे, सम्यक दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि थे। ख्याल में आ रही है, ये आगम। और अध्यात्म, अध्यात्म में वापस अध्यात्म प्रमाण और अध्यात्म में प्योर अध्यात्म नए से बात करेंगे। अध्यात्म का प्रमाण क्या है, अध्यात्म का प्रमाण शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से भी रहित करके उपयोगो लक्षण से बात करता है। अध्यात्म का प्रमाण, आगम के प्रमाण में, आगम के प्रमाण में संयोगों से बात की, आगम प्रमाण ने संयोगों से बात की, और भिन्न संयोगों को हटाएं तो भी आगम राग आदि भावों से बात करता है, शुद्ध शुद्ध पर्यायों से बात करता है आगम। आगम में भी दो हो गए, समझ में आ रही नहीं आ रही, फिर से रिपीट कर रहे, थोड़ा हौच पौच हो गए। आगम जीव को संयोगों से कथन करता है। कौन से संयोग, शरीर,
संयोग और कर्म, आगम इधर से बात कर, और वही आगम रागा संयोग शरीर को अगर हटाएं, भिन्नता से देखें, तो आगम राग आदि से तो बात करता ही करता है। क्या बोला? करता ही करता है, राग से भी, शुद्ध पर्यायों से भी और अशुद्ध पर्याय से। पूर्ण शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, आगम में दो हो गए। ठीक है, आगम प्रमाण में दो हो गए, एक तो भिन्न पर पदार्थ और एक अपने राग आदि, एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना, इनसे कथन करता है आगम प्रमाण। ठीक है, चलो कौन बताएगा एक देश शुद्ध पर्याय क्या होती है? सूक्ष्म सिंह बोलो। की तरह हाँ, मीनल बहन जी बता रही। चौथे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक। कौन क्या पूछा आपने? क्या पूछा, एक बार फिर से बोलना। शुद्ध पर्याय। एक देश शुद्ध पर्याय का क्या हाँ, अर्थ है? गुणस्थान नहीं पूछ चौथे। रहे, देखो प्रश्न क्या है। एक हम्म, देश शुद्ध पर्याय किसे कहते हैं, ये तो पूछा नहीं कौन से गुणस्थान में होती, कौन सी होती है, बस इतना सा बता दो। एक देश शुद्ध पर्याय कौन सी होती है? देखो, आपका ही प्रश्न था, आपको ही समाधान दिया था, और हमें फिर याद नहीं। यहाँ पे क्या बोला है? कोई बात यदि निर्धार न हो तो पूछे और वे उत्तर दें, उसका फिर विचार करे, और जब तक निर्धार नहीं हो तो प्रश्न उत्तर करता है। तो हमने उत्तर तो ले लिया, तो फिर छोड़ दिया। समझ आ रही है बात? रोमी बहन जी बोलो, एक देश शुद्ध पर्याय किसको कहते हैं? रट, भाई साहब क्या कह रहे हैं, रटो मत, सॉल्व करो, रटोगे तो भूल जाओगे। टर्म से बोलो, टर्म से नहीं समझ में आ रहा, एक देश शुद्ध पर्याय बोलो अजय भैया। एक देश शुद्ध पर्याय किसको कहते हैं? फंडामेंटल है ये तो एकदम। सम्यक दर्शन। हाँ, छायक सम्यक दर्शन। नहीं, तो ऑप्शन में सम्यक दर्शन, छाया ऑप्शन में सम्यक दर्शन, दोनों। बस खाली सम्यक दर्शन होता है एक देश शुद्ध पर्याय? अभी तो यही है। बस अभी तो यही है। अच्छा बोलो। सॉरी, तीनों हो गए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, अजीत भाई सब बोल रहे हैं, बताओ। मैं तो आगे बढ़ जाती हूँ, फिर कभी ऐसा मन करता है ला पूछे तो गाड़ी रुक जाती है। बोलो भाई साहब। भाई सम्यक तो होना, यही सम्यक का होना, बस यही। ठीक है, पारुल बहन जी, जैन साहब आप बोलो। जहाँ पर गुणस्थान तो पूछ ही नहीं रहे, पहले बता दिया। हाँ, जहाँ जहाँ पर शुद्धता पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई, रागादि आदि विभाव अब भी है, और जब शुद्ध है तो पूर्णतया सारे विभाव दूर हो जाते हैं, वो शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ठीक है, रिम्पी बहन बोलो। संवर और निर्जरा किंचित शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय। ठीक है, ये तत्वों से बात हो गई। और क्लियर, और क्लियर, शांतनु जी बोलिए। रत्नत्रय एक देश शुद्ध पर्याय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देखो, तीन आंसर सही है ना? अब सब समझ लेना कि हमारे वाले थे वो, ठीक है, मैं नाम तो लिया नहीं कोई का। तीन गलत आए, तीन सही आए, ठीक है। अब देखो, सही वालों में भी क्या दिक्कत है पता है? इतनी सरल भाषा चाहिए, किसी भी गुण की अल्प शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, किसी भी गुण, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की थोड़ी, किसी भी गुण की
किसी भी गुण की अल्प शुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, मतलब अभी पूरी शुद्ध नहीं हुई है ना, किसी भी गुण की, वो एक देश शुद्ध पर्याय है, बस खत्म। अब उसमें सब रख लो, कोई ज्ञान को रख लो शायद। अब पारुल बहन ने चर्चा की, बात तो सही कही उन्होंने, तो उन्होंने अकेले विकार को विकार के नाम पर हम राग द्वेष समझते हैं। समझ में आ रही है? श्रद्धा की एक देश शुद्ध पर्याय, चारित्र की, ज्ञान की, किसी की भी, वीर्य की। समझ में आ रही है बात? वीर्य गुण दीदी की आंशिक शुद्ध श्रद्धा पर्याय। में तो, श्रद्धा में तो एक देश कैसे होगा? या तो है या तो नहीं है। हाँ है, या तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ऐसे चाहिए कि हम कुछ भी सुन लें फिर इलाज है। श्रद्धा में जब तक छायक सम्यक तो नहीं होता, तो उधर कर्म सापेक्ष भाव सापेक्ष सब शुद्ध है। छायोपशमिक श्रद्धा भी बोलेगी मैं ज्ञायक हूँ, छायोपशमिक भी बोलेगी मैं ज्ञायक हूँ, लेकिन छायोपशमिक में चल लगाड़ दोष लग रहे हैं। समझ आ रही बात? इसलिए भी आंशिक शुद्ध है। और छायक सम्यक दर्शन पूरा शुद्ध है। और अगर विष, अब इसका लॉजिक लगा, अगर वे शुद्ध हो, गुण शुद्ध हो, तो छपक श्रेणी चढ़ जाओ। छायोपशमिक वाला छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्यों? कि वो दोष युक्त है, आंशिक शुद्ध है। ठीक है, ऐसा समझ में। कल क्या हुआ कि देखो विषय क्या चल रहा था, फिर अपन कहाँ पे आ गए। देखो कल क्या हुआ कि कल शाम को यहाँ पे विद्या निकेतन है, समरसार विद्या निकेतन ग्वालियर में, तो उन्होंने मुझे स्वाध्याय के लिए बुलाया। तो मैंने मना ही करा उनसे, फिर वो माने नहीं, तो मैंने कहा चलो। तो मेरी क्लास के बाद फिर एक और विद्वान थे, उनका प्रवचन। मैं कुछ खास बात कहना चाह रही। तो क्या पढ़ा रहे थे? समय सार का पहला कलश। अब चूंकि हमारी पढ़ाई तो ऐसे ही हुई है जैसे भाई साहब पढ़ा रहे हैं ना। अब समय सार का पहला कलश माने समय, बताओ क्या है समय सार, क्या है वहाँ परिभाषाएं क्या लिखी हैं? एक रूप रहते हुए जानते हुए पढ़न करता है, वो समय है। समय सार द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से रहित, गुण भेद पर्याय भेद से रहित समय सार है। ये भाई साहब बोले ना, याद करो याद करो याद करो, पहले तो रटा है इन चीजों को। अब स्वाध्याय चल रही, कितना, पौना घंटा 45 मिनट स्वाध्याय चली। अब एक को खड़ा करो, पूछो समय की परिभाषा, बोलो, पहला कलश चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो पता उनने उनने क्या बोला, बीच में क्या बोला? खाने मजाक नहीं उड़ा रही मैं, समझना बात को। खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम, बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम, कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम। ज्ञान ज्ञान पे लिखा है ज्ञायक का नाम। अब पब्लिक कह रही वाह वाह वाह। क्या समझ में आई? समझ में आ रही है बात? कौन सा कलश चल रहा है? पहला। वो बेचारी जनता तो सुनने आई है बस, तुम बात कछू भी सुना दो। उनमें कोई एक आध होते हैं, कितने होते हैं? कोई एक आध होते हैं बस, जो वो कहते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी सुना दो। और पब्लिक पब्लिक ताली बजा रही है, और समझ में कचू नहीं आई है। फिर दो उधर की सेंटेंस, फिर दो उधर के भजन, फिर इससे कुछ काम बनता है क्या? न वक्ता का बनता है, ना श्रोता का बनता है, कोई का नहीं मेरे बनता। और बड़ी बड़ी सभा में पूछो, बोलो जीव क्या करता है? अभी को शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बताओ अभी अपन क्या कर रहे? अभी पाप पुण्य कर रहे। अभी अपन सब क्या कर रहे?
बोलो, अनम्यूट करके बोलो, अरे बोलो। जान जानन हार है। हाँ, जान भी नहीं रहे, जानना है। समझ में आ रही है? तो उठना है, उठना है। और अभी तो शब्दों में ही तो स्वरूप आ जाए, फिर भावासन में आए। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? आगम का प्रमाण दो तरह से। आगम में शरीर संयोग से भी चर्चा करते हैं, और आगम में रागादि भाव, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय से बात करते हैं। लेकिन अध्यात्म का जो प्रमाण है, वो अध्यात्म का अभी प्रमाण, अध्यात्म का प्रमाण तो रागादि भावों से भी रहित, मात्र जानने वाला, जान जो एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परमन करता है, ये अध्यात्म का प्रमाण है। क्या बोला? अध्यात्म का प्रमाण क्या है? मात्र जानते हुए परमन। अध्यात्म के प्रमाण में अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु वैसी है ही नहीं है, और वो जान रहा है। वास्तव में वस्तु कैसी है? ये चश्मा वास्तव में कैसा है? चश्मा है बस। अब हम इसको कटोरी समझ रहे हैं। ऐसी आत्मा वास्तव में कैसा है? मात्र जानते हुए परमन करता है। राग आदि आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो तो अज्ञान की उपज है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये अध्यात्म का प्रमाण है, द्रव्य गुण पर्याय। तो पर्याय में क्या लेंगे? सिर्फ जानने वाली पर्याय। राग आदि अध्यात्म के प्रमाण से बाहर। ठीक है, और प्योर अध्यात्म, वो जानने वाली पर्याय भी बाहर, मैं ध्रुव हूं। कैसा ध्रुव? अभेद अखंड ध्रुव। तो अध्यात्म में भी दो हो गए और प्रमाण में भी दो हो गए। समझ आ गई बात? नहीं समझ में आई तो पूछो, और पूछो नहीं, रिकॉर्डिंग सुनना वापस। ठीक है, देखो अब अपन चार्ट पे आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्व और पर के भेद ज्ञान से यथार्थ हो तो कार्य अवश्य होता है। क्यों नहीं हो रही स्वानुभूति? क्यों नहीं हो रहा मोक्ष मार्ग? क्यों नहीं हो रहे रिलैक्स? स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है। समझ में आई बात? तो स्व क्या है? कि प्रमाण का आत्मा। तो प्रमाण के आत्मा को दो तरह से समझना, जो चर्चा हो गई। और अध्यात्म की मुख्यता से यहाँ चर्चा चल रही है, तो यहाँ पे प्रमाण के आत्मा में क्या लेंगे? जानने व द्रव्य गुण पर्याय में क्या लेंगे? अकेला उपयोगो लक्षण। बस, ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ ध्यान की मुख्यता से बात चल रही है ना? अब देखो पर में क्या क्या है? नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो नो कर्म क्या है? ईशत, नामवत, नाम मात्र कर्म। और हम पूरे समय शक्ति उसी में लगा रहे, जो कि जैसे मान लिया संयोग होने से पाप बंद नहीं होता, न संयोगों से पुण्य बंद होता, न संयोगों से, न संयोगों से सुख होता और न संयोगों से दुख होता। समझ में आ रही बात? न संयोग से बंध का संबंध है और न संयोगों से लाभ हानि का संबंध है, न सुख दुख का संबंध। और ये अपने प्रमाण को नहीं जानता, स्व को नहीं जानता, पर को नहीं जानता, इसलिए पूरी मारा मारी कहाँ पे हो रही है? उसकी नौकर में। वो है ईशतवत। समझ में आई नहीं आई? देखो, अनंत भगवान को समवशरण आदि विभूति है बहुत,
इतना परिग्रह किसी को नहीं होता। असंख्य असंख्य देव उतर के आ रहे। बोलो, मनुष्यों की टोले के टोले चले आ रहे, त्रिंश गति के जीव चले आ रहे। तो इतना परिग्रह है हमारे पास, संयोग से बात करें नहीं है। ख्याल में आ रही? और इतना सब, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था किसकी? समवशरण की। तो वो उनका नौकर है कि नहीं? है नहीं? परम औदारिक देव बिल्कुल साथ में ही रखा है, नौकर है कि नहीं उनका? नहीं। क्यों? जहां पर के लक्ष्य से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो पर करवा रहा है क्या राग द्वेष? अगर पर करवाए तो अनंत भगवान को कितना राग द्वेष हो? समझ में आ रही है बात? इतने लोग उनसे राग कर रहे हैं, इतने लोग उनसे राग कर रहे हैं, तो कोई हमसे राग करे तो उसकी सजा हमको मिलेगी। पॉइंट समझो, बहुत गंभीर बात है। इतने जीव जो समवशरण में आए हैं, वे उनसे राग करने वाले ही तो आए हैं, द्वेष करने वाले भी आ जाते हैं। देखें देखें क्या है। ख्याल में आ रही है बात? तो कोई हमसे राग द्वेष करे तो हमें बंद होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारा बंद का संबंध किससे है? हमारे राग द्वेष से। आप हमको बुरा बोल रहे तो हमें बंद होएगा, आप बुरा बोल रहे तो हमें दुख होगा। मंकली गौशाल महावीर भगवान को बुरा बोल रहे तो महावीर भगवान की वीतरागता खंडित हो जाएगी। तो हम समय शक्ति कहाँ पे लगा रहे हैं? हमसे अच्छे से बात करो, हमें अच्छे से रखो। तो ये नो कर्म तो है ईशतवत, और पूरी आफत चल रही है नो कर्म की। समझ में आ रही है? और मैं कौन हूं? मात्र जानने वाला जीव। तो स्व का निश्चय नहीं किया, स्व को समझ रहे शरीर, नो कर्म। और नो कर्म है, पर ये बता रहे हैं वहां पे नो कर्म क्या है? पर। और स्व क्या है? शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा का। प्रमाण में है, अभी प्रमाण। क्लियर हो गई बात? और द्रव्य कर्म, कि भैया कर्म की वजह से दुख होता है कि नहीं? द्रव्य कर्म का बंधन है हमको, द्रव्य कर्म के बंध से संसार होता कि नहीं? और गजब की बात पता है क्या है? दुनिया भर के लोगों को घाती कर्म का तो पता ही नहीं है कि ये भी कोई कर्म होता है। और समस्या अगर व्यवहार से कहें तो घाती कर्म की है, अघाती कर्म की तो समस्या ही नहीं है। साता असाता की तो समस्या ही नहीं है। समस्या किसकी है अगर कहें तो? मोहिनी की। तो मोहिनी का आता ही पता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? स्वरूप समझे तो मोहिनी का अभाव हो, तो उसको भी ईशदवत कहा। मूल में दुख का कारण क्या है? कि भाव कर्म। वो कितना दुख का कारण है? कि 100%। कर्म कितना दुख का कारण है? कर्म कितना दुख का कारण लिखा है? बोलो। 1% कहो तो कहो, 1%। कैसे? कैसे? सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। जो कर्म सत्ता में पड़े हैं और उदयावली में नहीं आए, उदयावली समझते? वे प्रिपेयर होते रहते उदय में आने के लिए। एक एक रचना बन जाती है, नीचे एक रचना, रचना बन जाती है, वो उदय में आते हैं। तो भाई फिरते रहते हैं, फिर दूसरा रचना बनती है, फिर तीसरा, ऐसे भी लाइन में लगे रहते हैं, लाइन में। अब जो लाइन में नहीं लगे और ऐसे ही पड़े हैं, वे तो दुख ही नहीं देते, वे तो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं। क्या बोला? दुख देने वाला कौन सा है? जो उस पर्टिकुलर टाइम पे उदय में आ रहा है। उदय में आने वाला कर्म वो दुख देता है।
कौन सा दुख देता है? उदय में आने वाला। और जो सत्ता में पड़े हैं वे तो दुख देते नहीं, वे कैसे पड़े हैं? मिट्टी के ढेले के समान। ठीक है, अब ये कथन भी व्यवहारने का है। वो दुख उदय में आने वाला भी तब दुख देता है जब हमको स्वपर के विभाग का पता नहीं है। क्या बोला? उदय में आने वाला कर्म भी कब दुख दुख में निमित्त निमित्त बनता है? कब? जब हमको स्वरूप का हमें स्वपर का विभाग नहीं है तब। और हमको स्वपर का विभाग हो तो वो निर्जरित हो जाता है। कोई की अविपाक निर्जरा होती है, कोई की सविपाक निर्जरा हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो मूल में दुख का कारण कौन है? 100% के भाव कर्म। तो नीचे लिखा है। अब आगम की बात हो गई, प्रमाण की। अब देखो अध्यात्म के नए की। ध्रुव सदा अप्रभावी है। सदा, मैं कैसा हूं? सदा अप्रभावी। किनसे? किनसे? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों से सदा अप्रभावी। ये है वास्तविक स्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये कैसा है? अप्रभावी। ठीक है, तो अप्रभावी है। तो भाव कर्म का आश्रयभूत कारण कौन है? भाव कर्म का नो कर्म। जब भाव कर्म होता है, जब जब ये नियम है, जब भाव कर्म होगा कोई सा भी, भाव कर्म का भी अर्थ डिटेल करेंगे तो क्या क्या निकलेगा? भाव कर्म मतलब, बोलो। भाव कर्म मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है, भाव कर्म। अब राग द्वेष का पेट खोलो। 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये भाव कर्म। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि भाव कर्म। सप्त व्यसन, है ना, जुआ खेलना है, शराब पीना आदि, वे क्या है? भाव कर्म। और सुनो, पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, नियम, भक्ति आदि आदि, तीर्थ यात्रा, सब क्या है? भाव कर्म। तो जब भी भाव कर्म होगा, जब भी भाव कर्म होगा, तब नियम है कि वो किसी नो कर्म का लक्ष्य होगा ज्ञान में। ज्ञान में होगा लक्ष्य, और चारित्र की परिणति में होगा राग। और श्रद्धा की पर्याय में अकॉर्डिंगली मिथ्या दर्शन हो तो मिथ्या दर्शन, और सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि को भी जब राग उत्पन्न होगा तो पर लक्ष्य से ही होता है। मिथ्या दृष्टि तो स्व को जानता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि स्व को जान गया। स्व को जानने पर भी पर लक्ष्य होता है। पर लक्ष्य हुआ, ओ मेरी सीता कहाँ है? चलो भैया युद्ध। समझ में आ रही? अरे आज तो आदिनाथ प्रभु की ओंकार ध्वनि खिल रही है, चलो चलो मंदिर चले, समवक्षण में चले। राग, राग किससे होता है? पर लक्ष्य से, पर कराता नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसा। अब क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? संसार का कारण। जब तक द्रव्य कर्म का संयोग है तब तक वो संसार में रहता है। अनंत भगवान को आघाती कर्म है, तब तक वे हमारी तुम्हारी तरह ढाई दीप में ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? आघाती कर्म के संयोग से अनंत भगवान भी संसारी कहलाते हैं। ठीक है, और उस संसार के कारण का कारण कौन है? भाव कर्म। ठीक है, अब देखो कितनी गजब की बात लिखी है आगे। इसका मतलब भाव कर्म में शुभ अशुभ दोनों दोनों आ जाते हैं भाव। दोनों भाव कर्म में शुभाशुभ दोनों भाव आते हैं, अकेले शुभाशुभ नहीं आते। भाव कर्म में मिथ्या दर्शन भी आता है, और भाव कर्म में अज्ञान भी आता है। इसलिए पिक्चर बड़ी देखना। भाव कर्म के नाम पे अकेला शुभाशुभ नहीं, मिथ्या दर्शन भी क्या है? भाव कर्म। समझ में आ रही है बात? ऐसा।
विपरीत पुरुषार्थ क्या है? भाव कर्म। क्या कहा? विपरीत पुरुषार्थ क्या है? भाव कर्म। किसी भी गुण की अशुद्ध पर्याय, थोड़ा ब्रॉड में वे में बात करो। जैसे एक देश शुद्ध पर्याय बोला था ना, किसी भी गुण की अल्प शुद्ध पर्याय एक देश शुद्ध पर्याय है। इसी प्रकार किसी भी गुण की विकारी पर्याय भाव कर्म है। क्या बोला? किसी भी गुण की, अकेले चारित्र की थोड़ी, जिस गुण की भी विकारी पर्याय है वो भाव कर्म है, बस सिंपल। हाँ मतलब ये जो शुभ भाव भी है वो मिथ्यात्व के साथ ही है। भाव कर्म मिथ्यात्व के बिना वाले भी भाव कर्म है। सम्यक दृष्टि को लड़ाई का भाव भाव कर्म है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को पूजा करने का भाव भाव कर्म है कि नहीं? मतलब सम्यक के साथ भी होंगे, दोनों भी रहते हैं। किसी भी गुण की अल्प शुद्ध पर्याय है, इसका मतलब है कि उसके साथ में विकार है, तो भाव कर्म है। ख्याल में आई बात? सरल बात है, उपयोग लगाना पड़ता है थोड़ा। बोलो। दीदी ये जो इसमें द्रव्य कर्म में लिखा है कि 1% रोल है उसका, तो वैसे तो ऐसा अनुभव में आता है कि कर्मों का रोल बहुत ज्यादा ही लगता है। मतलब 1% उसको कैसे समझे कि जैसे लगता है कि वो लगता है, सुनो, जी, लगना ही तो मिटाना है। लगना ही तो मिटाना, उसका आंसर कर दिया ना, कि जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वे तो कुछ कर नहीं रहे, एक बात। और जो उदय में आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? निमित्त मात्र हैं। वे कुछ करा तो नहीं रहे, दुख दुख करा तो नहीं रहे। तीसरी बात, हमको स्वपर्व का विभाग हो तो वो भी दुख नहीं देगा, उदय में आने वाला। हम स्वभाव सन्मुख हैं, वो कर्म उदय में आ रहा है तो हम कितने दुखी होंगे? बताओ, बात तो पूरी हमारी है ना। तीन कंडीशन हो गई। जो कर्म सत्ता में पड़ा है वो दुख देता नहीं, जो उदय में आ रहा है वो जबरदस्ती जीव को राग कराता नहीं। क्यों नहीं कराता? अत्यंत अभाव है, निमित्त मात्र है। नंबर तीन, वो जो उदय में आ भी रहा है और हमको स्वपर का विभाग हो और हम अनुभूति के ही काल में हो तो वो कर्म कितना दुख देगा? समझ में आ रही है बात? तो जैसे रागादि भावों का डायरेक्ट निमित्त होने से उसको व्यवहारने से दुख का कारण कहते हैं, डायरेक्ट निमित्त। नो कर्म तो इनडायरेक्ट है, बहिरंग निमित्त है। और द्रव्य कर्म अंतरंग निमित्त ही तो है, दुख कहाँ देता है? मैंने देखो अभी एक बात की थी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? घाती कर्मों का तो होश ही नहीं है पब्लिक को। नो कर्म भी का संबंध तो अघाती से है, घाती से कहाँ है? अच्छी पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ये अघाती से रिलेटेड है कि घाती से? अघाती से। और अनंत भगवान को पूरे अघाती कर्म विद्यमान है, पूरे के पूरे टोटल। कितने दुखी? शरीर भी है, संयोग भी है, आयु कर्म भी है, नाम कर्म भी है, वेदनी भी है, तो वे कहाँ दुखी हो रहे? तो आघाती कर्म के संयोग होने से अनंत भगवान को दुखी मानना पड़े। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? अनम्यूट करके बोल। हाँ, जैसे असाता वेदनी आदि का उदय आता है, या फिर मतलब हमें बहुत ज्यादा क्रोध मोहनीय का उदय आया, गुस्सा कर दिया, तो ऐसा जो जैसे आपने कहा भी कि उस समय स्व पर का विवेक हो या स्व पर का हमें ज्ञान हो रहा है, ये असाता का उदय आ रहा है तो ये शरीर मेरा नहीं, पर वो भी ऐसा लग रहा है कि वो आता नहीं है, वो करना पड़ रहा है। मतलब कि अरे नहीं नहीं सर दर्द हो रहा है,
शरीर में हो रहा है, मुझ में यही नहीं यही है। बोल रहे हैं, रटो मत, सॉल्व करो, यही बोल रहे हैं, ऊपर ही लिखा है ये वाली बात। आप निर्णय करोगे। अब देखो, मुनिराज हैं, कितना तीव्र साता का उदय आया, सिर पर सिगड़ी जल रही है। तुम विचार विचार तो छोड़ो, अनुभूति तो छोड़ो, बेन ने तो केवल वो ने तो छपक छड़ी मार ली। समझ में आ रही है बात? स्वभाव सन्मुख हुए तो कितना दुख हुआ। असाता का उदय नहीं था वो, पाप का उदय नहीं था वो, सिर पर सिगड़ी नहीं जल रही थी, और वे तो अमूर्ति प्रदेशों के पुंज, अपने स्वभाव में आनंद, एक क्षण को भी दुख नहीं हुआ सिर जलती हुई सिगड़ी पर। और सिगड़ी का लक्ष्य हुआ भी अगर छठवें गुणस्थान में, तो हुआ बाद में, मिटा पहले। पानी पे लकीर की तरह बोला है उस दुख को। कितनी खिंच जाती है पानी पे लाइन, खींच सकते हो? कितने दुखी होते हैं वे। स्वपर विवेकी हैं और स्वभाव का आश्रय है, इसलिए बोला स्वभाव का आश्रय होने पर तो वो उदय में आता हुआ कर्म कुछ भी नहीं कर पाता। तो पूरी बाजी हमारे ही हाथ में है। और देखो, मैं ये वाली बात आज अभी सुबह, यही सुबह ही ये वाली बात ख्याल में आई थी जो आप प्रश्न पूछ रहे हो। कल मैंने बोला था ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ज्ञान में विषय बनता है, कल ही बोला था, इनसे तो क्षमा नहीं मांग सकते। हमने इतना अच्छा किया तो भी इनने ऐसा खराब किया, सुनना जरा ध्यान से। इनसे मांग लेंगे, उनसे मांग लेंगे, उनसे मांग लेंगे, इनसे नहीं मांग सकते। भाई साहब क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर करो अपने आप को, तैयार करो। अब सुनना, तैयारी तैयारी कैसी, ठीक है मांग लेंगे, वे भी तो भगवान आत्मा। मजबूरी का नाम नहीं। क्या फायदा एक से, एक अकेले के पीछे नरक जाओ, भय होकर नहीं। फिर जे बाद में, अगर अपन ने सम्यक दर्शन नहीं करा, और ये बाद में पता चला अपन सांप बन गए, भी बिच्छू बन गए, नहीं भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं। क्या बोले, ऐसे थोड़ी दे दृष्टि रख के, अरे मैं ध्रुव हूं, मेरे से कौन क्या कहता है। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, ये बात ही मिथ्या है। हमने इतना अच्छा किया उनके साथ, ये बात ही मिथ्या है। बात इधर से शुरू करनी है, सीधा लोटा रखो। हमने तो हमेशा उनके साथ अच्छा ही अच्छा करा। इनका दिमाग ही कितना खराब है। हमने क्या करा अच्छा, बताना जरा। तुम कौन हो? यहाँ तो कह रहे हैं कि जानना भी मेरा काम नहीं, मैं जानने वाला नहीं, जाननहार हूँ। तो जाननहार ने क्या करा उनके लिए अच्छा अच्छा, और बेबी जीव है, उनने हमारे लिए क्या किया बुरा बुरा। यहाँ से इसलिए वो ऊपर ही टैग लाइन लिखी है उन्होंने, रटो नहीं, सॉल्व करो। नहीं, रहने दो, रट के थोड़ी कुछ काम हो रहा। नहीं, सही बात है। एक 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 अकेले के पीछे अपनी गति बिगाड़ो। क्या बोला? भैया इनसे भी मांग लो, क्षमा मांग लो। सुनो, तुम्हारी गति बिगड़ी यही है। तुम्हारी 99 लोगों के प्रति जो क्षमा है ना, वो क्रोध ही है। क्या बोला? खतरनाक बात है। जो 99 के प्रति तुमको क्षमा है ना, वो क्षमा थोड़ी है, लेश्या है वो, क्रोधी है वो। जब तक अनिष्ट भाषित हो रहा है, एक अनिष्ट मतलब अनंत अनिष्ट, एक अनिष्ट मतलब अनंत इष्ट। यहाँ तो इष्ट अनिष्ट दोनों की कल्पना मिथ्या है। लग तो यही रहा है, कर्म करा रहा है, यही तो लगना मिटना है। वो स्व की कोटि में है कि पर की कोटि में? जब भाव कर्म को पर कह रहे हैं, तो द्रव्य कर्म तो भिन्न सत्ता है, नो कर्म तो और भी भिन्न सत्ता है। इक्वेशन सॉल्व करो, समझ आ गई बात?
अभी भी टेंशन लग रही है। ये इसी को कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, वे उत्तर दें, उसका विचार करे, फिर विचार करे, फिर विचार करे। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे। करना क्या है, अनध्यवसाय में नहीं चले जाना, अब ठीक है होता होएगा, अनध्यवसाय में चले गए, निर्धार नहीं करा। नहीं ऐसा कैसे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म दुख ही नहीं दे, ये विपर्य में चले गए। अब पता नहीं दुख देता है कि नहीं देता, ये संशय में चले गए, अज्ञान फड़ारा मई। समझ में आ रही है बात, संशय विपर्य अनध्यवसाय में चले गए। किल होने चाहिए वे तीनों चीजें, किल हो गई। तो बार बार निर्धार करे, अभी भी नहीं हो रहा तो क्या करे, कौन करेगा ये काम, जिसके लक्ष्य होंगे। जो स्वाध्याय सुनता है उसका नहीं, सुनने वाले का नहीं, जो स्वाध्याय करता है उसका काम हो। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। जैसे एक से समाधान मिल गया, मान लिया मैंने प्रश्न पूछा मनीष जी मेरठ से, तो उनसे समाधान मिल गया, फिर क्रॉस चेक करो, फिर राकेश जी को फोन लगा दो, भाई साहब इसका क्या आंसर है, ये बात कैसे है, तो उन सिमिट्री हो गई, मिल गया। अब अपन निर्धार करो, फिर क्रॉस चेक करो, परीक्षा लेने नहीं, उनकी परीक्षा लेने नहीं, अपनी तैयारी करने के। ऐसा ऐसे मत स्वाध्याय सुनो, कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम, ज्ञान ज्ञान पर लिखा है गायक का नाम, इससे क्या होएगा। हमें तो 1.25 घंटा देना था, आधा घंटा कोई का, 45 मिनट कोई का। चलो भैया घर पर राम नाम जपना, पराया माल अपना। क्या भाई साहब बोल रहे, अभी पूछो तुम लोग कोई चोरी करते कि नहीं करते, अभी जब विचार करो, हम चोरी, हम कहाँ करते चोरी, नहीं लाइट की उसकी उसकी इनकम टैक्स की, नहीं हम तो कुछ भी नहीं करते। वो कह रहे हैं तो भी हमारे पास 40 पॉइंट हैं कि तुम चोरी करते हो, चोर हो तुम सब। तो आप बता दो, हम वो छोड़ दें और वो रख लें, कौन सी रख लें, हम क्यों बता दो, विचार करो। समझ में आ रही है बात, अपन हिंसा करते कि नहीं करते, तो हिंसा में क्या दिखेगा, झूठ में क्या दिखेगा, चोरी में क्या दिखेगा। समझ में आया, ये ऐसे ही इसलिए क्या जाता है, पोपा वाइनो राजनीति। निर्णय करो, जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करे, फिर क्या करे, समान बुद्धि धारक हो उनके साथ विचार, जैसा हुआ वैसा कहे। समान, हमें तो ऐसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, हमें तो ऐसे समझ में आई, आपको क्या समझ में आई। सब विशेषज्ञ से पूछे, फिर समान बुद्धि धारकों से चर्चा करे। बोलो कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये काम जब बच्चे का एडमिशन कराते तब नहीं करते, अपन कोई व्यापार धंधा करने जाते तब नहीं करते ये वाले काम, तब कोई सिखाता है, भैया उनसे पूछ लेना वे कपड़े का काम कर रहे हैं, कपड़े का काम करना चाहिए कि नहीं, तो वो बोले नहीं इसमें इतना प्रॉफिट है इतना नुकसान है। तो दूसरे से पूछो भाई साहब आपका, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो उससे पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे, तो लोक में नहीं करते ये काम, तो फिर यहाँ पे क्या समस्या है। अरे समझ में आया, ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं, अभी अभी शांति नहीं पड़ी, अभी भी समान बुद्धि धारकों उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहे, और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, फिर करे चर्चा, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में फिर विचार करे।
फिर विचार करे ये ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि, कितनी बार कहा है, समझ में आ रही है बात? फिर विचार करे, फिर क्या करे? इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो, तब तक इस प्रकार पुरुषार्थ किया करे। दिस इज कॉल्ड पुरुषार्थ, दिस इज कॉल्ड अभ्यास। जब तक निर्धार नहीं हो तब तक वो काम करता ही रहे। करना क्या है? डिसीजन। हम निर्णय ही नहीं करते कुछ भी। क्या बोला? चलो आगे। तभी क्या कह रहे हैं? अब देखो परिणामों की दशा कैसी है। अब देखो बहुत गजब की बात आ रही है। परिणामों की दशा कैसी है? स्टिल, अभी भी परिणाम की दशा ऐसी है कि अभी भी स्वाध्याय सुनने पर भी 99% विचार नो कर्म का ही करते ही रहते। 99%। उन्होंने हमसे ऐसे गलत बात करी, वैसे है तो अपने। एक बहन बोली, अरे बेटा अपने ही कर्म का उदय। नहीं है तो कर्म का उदय, पर उन्हें ऐसा कहना चाहिए क्या? ये कैसा कर्म का उदय? समझ में आई बात? 99% विचार कैसा? नो कर्म का ही चलता रहता। ऐसा व्यापार करेंगे, ऐसा धंधा करेंगे, तो उनको बेच देंगे, उनसे खरीद लेंगे, सुखी हो जाएंगे। ले स्व के विवाह की बात चल रही है और इससे सुखी हो जाएंगे। हमने एक और डाल दी है, एक ऑफिस खोल लिया, एक वो कर लिया, एक ये कर लिया। कौन हो आप? उधर उधर नहीं तो एक मंदिर बना लें, जिनमानी छपवा दें, उधर दान दे दें। वहां बहुत दिक्कत है, वहां पे ये है, वहां पे वो है। 24 घंटे किसका विचार? 99% नो कर्म का विचार। सुनो, हमारी तो ठीक है, हम तो स्वाध्याय सही से कर रहे हैं, अच्छे से। हमारे न पति भी सुधर जाए, न पत्नी सुधर जाए। बच्चों को तो हम सोच ही रखा है, आत्मार्थी भेज देंगे, लड़कों को मंगलायतन भेज देंगे। 24 घंटे नो कर्म का ही विचार। और वो पर है, वो हमारे अनुसार नहीं, उससे होना जाना कुछ नहीं। बच्चा मंगलातन चला जाता हो क्या दिक्कत है, और नहीं जाता हो क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? भेज दिया तो अहंकार, नहीं भेज पाए तो दीनता। ये है नौकरन से। जिसके आश्रय से राग द्वेष होते हैं, जिसके आश्रय से राग द्वेष होते, तो भी 99% उसी का विचार, और कदाचित कोई 1% कर्म का विचार। अरे सही होना, अरे मेरे ही कर्म का हो गया। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ओहो दुख तो मोह से हो रहा है। तो मोह का विचार तो मजबूरी से करता है। समझ में आ रही है बात? अरे दुख तो अपने राग का है, तो ये विचार भी कैसे आया? मजबूरी से। नहीं भैया सही बात है, बंद होएगा अपन को, इन भावों का बंद होएगा अपन को। है अपन सदा अप्रभावी ध्रुव स्व। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सारे चेहरे बुझे बुझे दिखाई दे रहे। दीदी स्व पर का। प्रारंभ में तो बुद्धि पूर्वक ही चलेगा ना, मजबूरी भले हम नाम दे। हाँ, तो कितने दिन की मजबूरी होती है? जब प्रारंभ तक कितने दिन का है? जब तक नहीं हो तब 1 तक। दिन का, 2 दिन का, 6 दिन का, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 1 भव, 4 भव, कब तक की है मजबूरी वो कब यो, तक कब योग्यता मिटे? योग्यता आने तक। तो बस ठीक है, तो योग्यता आने तक मैं तो ध्रुव हूँ, आनंद करो। समझ में आ रही है बात? देखो योग्यता आने तक, योग्यता के नाम पर प्रमाद की बात नहीं है, योग्यता के नाम पर आनंद की बात है। योग्यता तब आएगी आएगी मैं ध्रुव हूं। आ गई योग्यता, आ गई। क्या बोला?
और किधर से आएगी योग्यता, ये बात चल रही है। ठीक है, तभी क्या बोल रहे हैं, विषय क्या है, विषय विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, और नो कर्म क्या है, इंद्रिय ज्ञान। 24 घंटे इंद्रिय ज्ञान से देखते हो, नो कर नो कर नो कर नो कर। और यदि कर्म के उदय का भी विचार आता है तो वो उसके अगेंस्ट में अतीन्द्रिय है, कि वो दिखाई दे रहा है कि वो बुरा बोल रहा है, वो ज्ञान क्या समझ रहा है, नहीं कर्म का उदय, तो ये उसके अगेंस्ट में अतीन्द्रिय हो गया। और अरे मोह तो मेरी पर्याय में हो रहा है, ये और अंदर जाके अतीन्द्रिय हुआ। समझ में आ रही है, कर्म का उदय थोड़ी दुखी कर रहा है, मैं मोह से दुखी हो रहा हूँ, ये अंदर जाके और अतीन्द्रिय हुआ। अरे मोह क्या है, मैं तो ध्रुव हूँ, ये परम अतीन्द्रिय। समझ में आ रही है बात, ऐसे ये 100 पर की विधि। तो इस तरह से ये बात हुई। ठीक है, ये त्रिकाली ध्रुव स्व संवेदन गम्य है, और ये नो कर्म है, ये व्यक्त है, और क्या बोलते हैं, द्रव्य कर्म अव्यक्त है। परंतु गजब की बात है, परंतु ये विकारी भाव तो वेदन गम्य है, वेदन में आते हैं विकारी भाव। देखो कल वहां पे एक बात और आई थी, क्या, दुख है सो कल्पना है, दुख है, दुख कल्पना नहीं है, दुख सत्य है, दुख का कारण कल्पना है। अगर दुख कल्पना हो तो फिर तो कोई दुखी ही नहीं हो, दुख कल्पना नहीं है, दुख का जो कारण है वो कल्पना है, कल्पना से दुखी हो रहा है, दुख तो रियल है। क्या बोला, दुख क्या है, रियल। ठीक है, इस तरह से सम्यक ज्ञान की पहचान क्या है, अपने को निर्दोष देख। सम्यक ज्ञान की पहचान क्या है, नो कर्म को निर्दोष देखना। सम्यक ज्ञान की पहचान क्या है, कि द्रव्य कर्म को भी निर्दोष देखना, कि अन्याय नहीं होता, कोई हमारे को अच्छा अच्छा करने पर भी बुरा ही बुरा कर रहा है, बुरा बुरा नहीं कर रहा, न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं, कोई विश्व में अन्याय होता नहीं। बाय में जो कुछ है तुम्हारा ही टिफिन है, पत्नी बच्चे दुकान मकान कैसे हैं, तुम्हारा ही टिफिन, तुमने जो बनाया है तो खुलेगा। भाई उदाहरण देते, एक बार टिफिन पार्टी की, है ना, सबको बोला भैया अपना अपना टिफिन बना के लाना, तो अपन ने टिफिन खोला तो उसमें मिर्ची निकली, तो मुंह जल गया, रोने लगे, हमारे टिफिन में मिर्ची निकली, इनका टिफिन कितना अच्छा है, इसमें रसगुल्ला है, हमारे टिफिन खराब है कि तूने रखी है, हैं, मिर्ची रखी थी तो मिर्ची तो निकलेगी, उनने रसगुल्ला रखा तो रसगुल्ला निकलेगा। ऐसा अन्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है, उनके टिफिन में रसगुल्ला, बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे टिफिन में मिर्ची, अन्याय है ये, न्याय है, तुम नहीं रखी है ना। और ये क्या है, भाव कर्म भी निर्दोष निर्दोष, क्यों तुम भूले हो अपने को तो भाव कर्म हो रहे हैं। और अनंत चतुष्टय प्रकट होना, ये क्या है, निर्दोष देखने का फल। उससे पूर्व वो सब चर्चा हो गई है, सामायिक आदि वो सब है। और क्या कह रहे हैं, जितना एवं जैसा कारण हो तो वैसा एवं उतना कार्य अवश्य हो। दूध में जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, उसमें क्या है? ख्याल में आई बात, कम चीनी डालेगी तो कम मीठा होगा, ज्यादा चीनी डालेगी ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, उत्पाद वह सतत सहज स्वतः होता है, ध्रुव के भूलने पर सहज अशुद्ध एवं आश्रय से सहज शुद्ध पर्याय होती हैं। अब ये भी उपचरित कथन है, ध्रुव को भूलने से, एक दिन बात आई थी ना, राग क्यों उत्पन्न होता है, अपने को भूलने से। अब ये उपचरित कथन है, राग होता है योग्यता से।
समझ आई बात? अपने को भूलने से यदि राग हुआ तो भी एक ही तरह का हो, बार बार अलग अलग तरह का क्यों होता है? और ध्रुव को जानने पर भी राग होता है, जान तो लिया, अब क्यों हो रहा है? योग्यता से। अब ध्रुव तो सदा विद्यमान है, मिटेगा कब? योग्यता। तो ध्रुव का भूलना और ध्रुव को जानना, इसलिए कहा जाता है कि इसके अभाव की विधि मिलती है वहां से। राग को डायरेक्ट नहीं मिटा, योग्यता डायरेक्ट नहीं मिटती, ध्रुव का आश्रय होने पर ही मिटती है। पर कितनी मिटती है कि योग्यता प्रमाण मिटती है, घट के मिटती है। ध्रुव को जान लिया, ध्रुव विद्यमान है, ध्रुव का आश्रय भी हो रहा है और राग नहीं मिट रहा, घट के मिटता जाएगा। समझ में आ रही है बात? अरे आया कि नहीं आया समझ में? आया। बल्ब जितने वाट का लगाओगे, बिजली तो एक जैसी है, जितने बार वो लगाओगे 0 वाट का तो कितना चलेगा? टिमटिमाता। हेलोजन लगाओगे तो धड़ाम धुड़ूम काटा। समझ में आ रही है बात? तो बिजली तो उतनी आ रही है, करंट तो उतना ही आ रहा है, ध्रुव तो उतना ही है। तुमने आश्रय थोड़ा किया तो थोड़ी शुद्धता प्रकट हुई, ज्यादा किया तो ज्यादा शुद्धता प्रकट हो गई, पूरा ही कर दिया तो अनचतुष्ट प्रकट हो गए। ध्रुव तो वही का वही है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राग कैसे मिटता है? कि स्वभाव के आश्रय से। तो हमने स्वभाव का आश्रय कर लिया, ए मिटा तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी मिटा बस। समझ में आ गई बात? तो योग्यता को खड़ा करते हैं, ठीक है। प्रमाण का लाभ, प्रमाण से आत्मा को जानने का लाभ, सारा विश्व निर्दोष दिखने से राग द्वेष नहीं रहा, सब कुछ मेरे ही है जो कुछ है। दुख अपने कारण, सुख अपने कारण, कर्म बंधन अपने कारण, कर्म की निर्जरा अपने कारण। समझ में आ रही है बात? पत्नी बच्चे अच्छे बुरे अपने ही कारण, तो किसको दोष दें? तो सारा ये प्रमाण, अगर आप प्रमाण में भी आ गए हो ना, तो इतना बड़ा काम होगा कि सारा विश्व निर्दोष दिखेगा। क्या बोला? ऐसा। फिर ध्रुव के आश्रय का लाभ, कि स्वयं की परिणति से भी राग द्वेष नहीं रहा। देखो गजब। अरे अब मैं राग, अब तो राग उत्पन्न हो रहा, खाने के भाव हो रहे, सम्यक दर्शन हो गया तो भी हो रहे, युद्ध के भाव हो रहे, ध्रुव को जानने का लाभ। अब मैं परिपूर्ण हूँ, वो हो रहे सो होते होंगे, मुझे क्या पता, मैं परिपूर्ण हूँ। ये ध्रुव को जानने का भाव, लाभ। ध्रुव को जानने का मतलब क्या है? परिपूर्ण हूँ, यही तो इसका आनंद, ही तो लाभ है। और राग हो रहे वो योग्यता से मिट जाएंगे, मैं तो परिपूर्ण हूँ। समझ में आ रही है बात? मजबूरी है कि नहीं पारुल बहन? मजबूरी रही कि नहीं? कोई मजबूरी नहीं, मैं परिपूर्ण हूँ, काय की मजबूरी? ऐसा। फिर क्या करें? रागादि के बहिरंग आश्रयभूत निमित्त नो कर्म कहलाते हैं, रागादि के अंतरंग निमित्त द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म समस्त सुख दुख का मूल है, भाव कर्म पर्याय में सुधार का कोई उपाय नहीं है, अतः तीनों का लक्ष्य छूटा। पर्याय के सुधार का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है। सोपर का विवेक करो, वे घटते हुए मिटते हैं। भाव कर्म दुख है, भूल नहीं, भूल आपको वस्तु स्वरूप भरमतिवादी। भाव कर्म दुख है, भूल नहीं, अपने को भूल कर भाव कर्म होते हैं, ठीक है। भाव कर्म में भूल कहना व्यवहार मात्र है, मूल में तो तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है, जो त्रिकाल है, अनिवार्य है। अब देखो एक बहुत बहुत हिटिंग पॉइंट, जबरदस्त, मैंने भाई साहब को लिख के भी भेजा है। क्या लिख के भेजा है? कि कुछ 6-8 महीने पहले या साल भर, याद नहीं आ रही, संध्या दीदी से मैंने
एक तत्वानुशासन ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, उसमें ध्यान की कुछ गाथाएं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं दीदी को अनुरोध किया था, दीदी ये वाली गाथाएं आप मुझे डायरेक्ट पढ़ा दो, तो उन्होंने टेलीफोनिकली ही मुझे पढ़ाया था। अभी की बात है, 9-10 महीना पहले, है ना। तो उन्होंने क्या बात बताई थी बहुत गजब की, कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य, अभी अपन ने यहाँ पे ही पढ़ा था निश्चयवासी के प्रकरण में, द्रव्य कैसा है, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है द्रव्य। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, शांतनु, बहुत ध्यान से। द्रव्य के भीतर, द्रव्य में पर्याय नहीं भरी हैं। क्या बोला? द्रव्य में पर्याय नहीं भरी हैं, पर्याय की योग्यता है, योग है, योग, पर्याय के योग द्रव्य में, योग, और वो वर्तमान में योग्यता प्रकट होती है। योग्य ना, योग ना हो तो योग्यता कहाँ से आए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक ज्ञान गुण है, गुण, तो इस ज्ञान गुण में कब क्या कैसा झलकेगा, कम ज्यादा थोड़ा बहुत 100 पर, इसके योग पड़े हैं ज्ञान गुण में, योग। और वो योग जो है ना, वो अपने हर समय समय प्रकट होते हैं। जो योग प्रकट होता है उसको योग्यता कहते हैं। क्या बोला? चारित्र गुण एक, चारित्र गुण की पर्याय है ना, एक एक प्रकट होती है। कैसी? जैसे योग है वैसी योग्यता। ऑथेंटिक करो। भगवान कैसे देख पा रहे हैं कि 7 भव योग पढ़े हैं, तभी तो देख पा, बता पा रहे हैं। योग ही नहीं पढ़े हो तो कुछ भी बता देंगे, और भगवान के बताने से हमारी गति बनेगी। उनने बताए हैं अगले भव में तुम नरक जा रहे, और उसके अगले भव में तुम तीर्थंकर बन रहे। तो भगवान ने बताया, इसलिए कोई नरक जा रहा है, तीर्थंकर बन रहा है। योग का सुनो, मतलब क्या एक है? मिनट रुको, सुनो इसका मतलब, एक गुण, एक गुण वो पूरी माला है, माला। कैसी माला? बंद माला, तोड़ी नहीं जा सकती, तोड़ेंगे मोती बिखर जाएंगे। अब ज्ञान गुण की एक पर्याय में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अनंत, समझ में आ रही है? कब क्या जाना जाएगा, उसके योग हैं उसमें, योग, और वो योग्यता उस पर्याय में प्रकट होती है। अब योग है तो वो एक एक मोती है, समझ लो, एक एक मोती। तो वो योग बदला जा सकता है, योग्यता बदली जा सकती है। बिना मोती माला तोड़े आप एक 6 नंबर के मोती को 60 नंबर पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। समझ में आ रही है? देखो, जैसे कहते हैं ना, अरे भैया तुम्हारा तो बड़ा पुण्य का उदय है, ऐसा बोलते हैं ना, अरे भैया इनका तो योग ही है कछु, इनका तो राजसी योग है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा समझ लो, योग। और वो एक एक योग्यता प्रकट होती है, जो योग पढ़े हैं उसकी योग्यता प्रकट होती है। अब हमारा भविष्य में क्या होएगा? वो होएगा जो योग पढ़े हैं, वो ही होएगा। तुम अदल बदल सकते नहीं, तो अब काय की टेंशन, परिपूर्ण देखो, मजे करो। समझ में आ रही है? दूसरे की योग्यता, इनके भी योग पढ़े हैं, इनको अदल बदल दो, हमें तो पूरा जीवन हो गया भैया, इन्हें तो हम बदल नहीं पाए। तो तुमने काय को बदलने के लिए गए थे? अच्छा, वो खुद भी बेचारा कैसे बदले, उसके योग ही पड़े हैं, कैसे बदले वो? नहीं आ रही समझ में? अब ये जो योग है ना, जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, इस योग्यता को कर्म सापेक्ष आगम कहता है। वास्तव में वो योग के प्रकट होने की योग्यता है। कर्म सापेक्ष कहते हैं उपशमादि। कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं कि एक स्फटिक मणि है,
दूसरी स्फटिक मणि है, तीसरी है, चौथी है, घर में 4 स्फटिक मणि है। अब उनके योग पड़े हैं अंदर, ये कब गुलाबी झलकेगी, कब लाल झलकेगी, कब नीली झलकेगी, कब पीली झलकेगी। तो अब इसको ऐसे कैसे झलक जाएगी अपने आप कि पन्नी लगी है वैसी वैसी लाइन से। तो कर्म सापेक्ष बता रहे उसकी योग्यता को। तो उसकी पन्नी तो लगी है नीले रंग की, तो वो कैसी झलकेगी? नीली। और तुम क्या कह रहे हो? गुलाबी झलक। कैसे झलकेगी? और आप उसमें जाके उसकी पन्नी हटा मिला नहीं सकते। कर सकते हो? किसी का कर्म का उदय बदल सकते हो? किसी के योग बदल सकते हो द्रव के भीतर घुस के? समझ में आ रही है? तो अब क्या करें भैया? मजबूरी है, सही बात है, कौन किन्हें बदले। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मत करो। क्या बोला? और जब वो हरी नीली दिख रही है तब वो कैसी है? शुद्ध स्वच्छ। और शुद्ध स्वच्छ देख के आनंद करो। अपनी तो बदल सकते हो, अपनी अपनी भी नहीं बदल सकते। तो नहीं बदलने के काल में ही कैसा हूं? मैं भी स्वच्छ मणि हूँ। तो वो भी स्वच्छ मणि, अपन वो भी निर्दोष, अपन भी निर्दोष। वही वो कह रहे हैं। काम खत्म। नहीं, अभी भी गुस्सा आ गई, कोई बात नहीं, ध्रुव देखो हमें समझ में आ गई है भगवान ही आत्मा है। सही बात है, भगवान ही आत्मा है। हमें तो भी गुस्सा ही आ जाती है कि आ जाने दो। ध्रुव देखो क्या बोला, वो गुस्सा भी क्या होगी, उसका जितना योग होगा उतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो पता मिथ्या दृष्टि उधर ही देख देख के क्या बोलता है, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब जाने कौन कौन से पाप के उदय आएंगे। माँ ध्रुव दिखा रहे जो पाप का ही उदय देख रहा पागल। समझ में आ रही है बात? सही बात है, अपन कुछ नहीं कर सकते, पाप के उदय में कुछ नहीं कर सकते, और परिणामों में कुछ नहीं कर सकते। तो दुखी होना ही पड़ेगा फिर। तो काय को होना पड़ेगा? मजे करो परिपूर्ण। नहीं आ रही समझ में? इसलिए मजबूरी नहीं, मजबूत ज्ञाता बनो। कैसे ज्ञाता? मजबूत ज्ञाता। बोलिए। दो बातें पूछनी है। नंबर पूछो एक, तो कल आंसर करेंगे। हाँ, नंबर एक, जो योग वाली बात कह रही हो तो संयोग कह सकते हैं क्या? संयोग बड़े थे, इसी योग्यता है। करेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा ये कि इसी चार्ट में यहाँ पे स्व स्व पर और उसके बाद में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रायश्चित वगैरह, ये वाला हॉल खुला है, ये तो है। कल करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमूनि सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। ये